Hello students, today I'm going to make video of question answers of the poem Hope is the Thing with Feathers. In my previous video I have explained this poem line by line in Hindi, and now I'm going to explain question and answers of the poem. So let's start with question number 1. What is hope being compared to in the poem? इस कविता में जो होप यानी आशा है उसकी तुलना किससे की गई है? Hope is being compared to the something that has feathers and that perches in the soul. जो आशा है उसकी तुलना की गई है किसी एक ऐसी चीज़ से जिसके पंख होते हैं और जो हमारी आत्मा के अंदर रहती है, यानी हमें हमेशा एक उम्मीद अंदर से बंधाती रहती है। जब हम परेशानी में होते हैं तो एक जो आशा की किरण जो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि हाँ, हम इस काम को कर सकते हैं, हम इस डिफ़िकल्टी से ओवरकम कर सकते हैं, उसे ही उम्मीद कहा गया है। व्हाट डज़ होप डू? जो आशा है वो क्या करती है? होप गिव्स अस स्ट्रेंथ इन लाइफ व्हेन वी फील वीक एंड गिव्स अस हैप्पीनेस व्हेन वी फील सैड। जब हम जीवन में खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं तो ये अंदर से हमें एक तरह की ताकत देती है, और जब हम दुखी होते हैं तो एक अंदर से हमें खुशी का एहसास करवाती है कि जो अगर कभी वक्त ख़राब भी चल रहा है, कि अगर ये अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, यानी आगे जो जाकर है सब ठीक हो जाएगा। ये जो एक उम्मीद है वही आशा है। डिस्क्राइब होप एज इमेज्ड इन द पोएम। कविता में इसकी किस तरह से इसे दर्शाया गया है या आशा को किस तरह काल्पनिक रूप में दिखाया गया है। होप इज़ इमेजिन्ड एज अ बर्ड दैट लिव्स विद इन द ह्यूमन सोल। उम्मीद की जो कल्पना है वो की गई है जैसे एक पक्षी होता है जो एक मनुष्य की आत्मा में रहता है। दिस बर्ड सिंग्स ऑल द टाइम, इट मीन्स इट कीप्स ऑन सिंगिंग इन गुड और बैड टाइम्स। ये जो एक आशा रूपी पक्षी है ये एक तरह से अंदर हर तरह की अंदर से मधुरतम आवाज़ आती रहती है। ये हर वक्त गुनगुनाता रहता है, चाहे समय कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो। जो आशा रूपी ये पक्षी है ये सदैव गुनगुनाता रहता है। व्हेन डज होप सिंग द स्वीटेस्ट? और सबसे अच्छा मधुर गाना जो आशा है वो कब सुनाई देता है? Hope sings the sweetest in the gale. It means hope gives us strength when we face difficulties in life. It gives us abilities to overcome difficulties in life. जो सबसे अच्छा गाना है वो तब लगता है जब जीवन के हम कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, यानी जब मुश्किलें होती हैं तो जो आशा है ये सबसे मधुरतम संगीत सुनाती है। जब हम खुद को परेशानियों से घिरा हुआ महसूस करते हैं तब हमें ये योग्यता देती है, उन परेशानियों से बाहर निकल कर आने में हमारी मदद करती है। टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर का जो क्वेश्चन है, आई हैवंट रिटन दैट, आई हैव रिटन ओनली द राइट ऑप्शन, एंड विच इज़ ऑप्शन बी। यू कैन चेक इट फ्रॉम बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द लास्ट स्ट्रेंजर टेल अस अबाउट होप? जो आखिरी पहरा है वो उम्मीद के बारे में क्या बताता है? द स्ट्रेंजर टेल अस दैट होप कैन बी हियर्ड इन द चिलेस्ट लैंड एंड इन द एडवर्स सिचुएशन। Hope in return never asks for something in return. जो आशा है उसको आप एक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हो तब भी आप सुन सकते हो, और जब आप विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हो अपने जीवन की तब भी, यानी उम्मीद हमेशा आपके साथ रहती है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। और बदले में ये जो आशा रूपी पक्षी है ये आपसे कुछ नहीं मांगता, ये सिर्फ आपका हौसला बढ़ाता है। Which word in the poem mean the same as the following? Embarrass means abash. Limit of something, extremity, very cold, chillest, a small fragment यानी crumb यानी टुकड़ा। Embarrass abash यानी जब जो आशा रूपी पक्षी है उसको जब तूफान है एक तरह से उसे बुरी तरह झकझोर देते हैं। एक्सट्रीमिटी यानी मतलब जीवन के एक तरह से दूसरे छोर तक चले जाना या जो परेशानियां हैं उसके अंतिम दौर तक। वेरी कोल्ड यानी बहुत ठंडा। स्मॉल फ्रेगमेंट यानी एक छोटा टुकड़ा। व्हाट डज द पोएम टीच अस? ये पोएम हमें क्या सिखाती है? द पोएम टीचेज अस दैट वी शुड नेवर गिव अप, कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, वी शुड ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। चाहे कैसा भी समय चल रहा हो हमें अपने जीवन में एक सकारात्मक पहलू रखना चाहिए हमेशा।
अगर हम परेशान हैं कि हाँ ये परेशानी दूर हो जाएगी, अगर हमें लगता है कुछ काम मुश्किल है, तो हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए लाइफ में, हाँ ये काम हम कर सकते हैं। So children, I have explained all the question answers in Hindi, and I hope you will like this video, and this video will help you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.